प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसी निवेदन और आशा के साथ मैं निवेदन करूंगा। हमारे जो इस मैनिफेस्टो, इस संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो भी अपनी बात को रखेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौरी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, कुलदीप बिश्नोई जी, सुधा यादव जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, रामविलास शर्मा जी, हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, सतीश पूनिया जी, सुरेंद्र नागर जी, इस सुभाष बराड़ा जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, अशोक तंवर जी, मनमोहन गोयल जी, इस मौके पर उपस्थित रेखा शर्मा जी, पार्टी के पूरा का पूरा नेतृत्व आज इस मौके पर उपस्थित है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, 2,37,226 लोगों ने इस घोषणा पत्र को बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। उन सब का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। घोषणा पत्र की कमेटी ने जहां बार बार बैठकें करके उन सुझावों पर मंथन किया है, उसके साथ साथ हर जिले में जाके और एक दायित्व का निर्वहन किया है, समाज के हर वर्ग से बात करने की कोशिश की है और हर जिले में जाकर बात करने की कोशिश की है। इस बार हमारे घोषणा पत्र में हमने एरिया स्पेसिफिक होने की कोशिश की है। जब ये आपके बीच में आएगा तो हर जिले के लिए कुछ ना कुछ हमारे इस संकल्प पत्र में होने वाला है। हमारे इस जो विजन है आगे का, इसमें कुछ ना कुछ हर जिले के लिए होने वाला है, जिसकी जानकारी जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको समर्पित करेंगे हरियाणा की जनता के लिए उस संकल्प को, तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। उसमें महिला, युवा, किसान, उद्योगपति, छोटे व्यापारी, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग, हमारे बेरोजगार युवा, समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी सेक्शन उससे अछूता नहीं है। हर सेक्शन के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जब अपना संकल्प पत्र लेके आती है तो उसको सिद्धि तक पहुँचाने का रास्ता भी तय करके आती है। हमारे संकल्प पत्र में हम ऐसी घोषणाएं नहीं करते हैं जो बजट के समानुपातिक नहीं हो। हम ये विचार करके देखते हैं कि हमारे पास इतना बजट है, उसमें रेवेन्यू बजट इतना है जिसमें से हम कोई पैसा काट नहीं सकते हैं, उसमें पूंजीगत बजट उसका 30% अगर हरियाणा में अभी औसत रूप से आता है, उस 30% बजट के साथ किस प्रकार से मैं जो कुछ हम संकल्प लेकर आए हैं उसको सिद्धि में बदल सकते हैं। हमारा, मैं जोर देकर इस बात को कह रहा हूं कि हमारा संकल्प पत्र रिसोर्सेज के हिसाब से है, क्योंकि जो कहा जाता है अपने हरियाणा में, तेते पाव पसारिये जेती लंबी सोड़, लेकिन बहुत सारी पार्टियां ऐसा घोषणा पत्र लेके आती हैं कि उनका कभी ऊपर से ढक जाए तो नीचे, और नीचे से अगर वो सोड़ ओढ़े तो ऊपर बड़ा खाली रहता है, बजट के समानुपातिक नहीं होते। उन्होंने अनेक प्रदेशों में जन आदेश को झूठ बोलकर लूटने का काम किया है। मैं आज मीडिया के जो मित्र यहां उपस्थित हैं, मैं विशेष तौर से उनसे चाहूंगा कि वो ये बहस चलाएं कि जो कुछ दूसरी पार्टियां कह रही हैं उनका संकल्प पत्र, घोषणा पत्र किस प्रकार से कितने बजट को पर पूरा होने वाला है और हमारा संकल्प पत्र कितने बजट में पूरा होने वाला है। क्योंकि हमने जो पहले किया है, मैं आभारी हूं नेतृत्व का। पिछली बार का संकल्प पत्र का दायित्व भी मुझे था और अभी हमारे अध्यक्ष ने घोषणा की कि हम उसको पूरा करके आपके बीच में बैठे हुए हैं उस संकल्प पत्र को। और नया संकल्प पत्र जो हमने एक स्लोगन दिया है, नॉन स्टॉप हरियाणा, पहले हमने क्या किया है ये बताया है इस संकल्प पत्र में भी, और नॉन स्टॉप ये कैसे आगे बढ़ेगी ये भी इसका जिक्र उसी पैटर्न पर किया है कि यहां तक हम आ चुके हैं और आगे हमें कहां पहुंचना है उसका विजन लेकर आपके बीच में आए हैं। मुझे लगता है कि जब संकल्प पत्र आएगा,
और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब उसको आपको समर्पित करेंगे, एक शानदार संकल्प पत्रों में से बहनों के लिए, बेटियों के लिए मैं कहूंगा कि एक शानदार जो है संकल्प पत्र आने वाला है। और जिस संकल्प पत्र के लिए सबसे बड़ा संकल्प यह है कि हम जो कह रहे हैं उसको सिद्धि में बदलेंगे। ये मेरे नेतृत्व से बात करके हमने इस प्रकार का संकल्प पत्र तैयार किया है कि इस प्रकार के रिसोर्सेज हमको इसको पूरा करने के लिए कितने चाहिएंगे और उसको हम पूरा कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है, और प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं यही समय है, सही समय है हरियाणा के आगे बढ़ने का, तो उस प्रकार के विजन के साथ हम उपस्थित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभारी हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं आकर हमारे संकल्प पत्र को समर्पित करने का समय दिया है, हमारे सारे नेतृत्व ने आके समय दिया है। दिल की गहराइयों से सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको प्रणाम।